हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारा डेरिवेशन है फोर्थ और इसमें हम लोग क्या समझेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन एट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस डेरिवेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। पिछले हम लोगों ने डेरिवेशन में देखा कि हम लोगों को सेम पॉइंट चार्ज के लिए अलग अलग चीज़ें दे रखी थी और उन्हें हमें निकालना था। इस बार आपको इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए निकालना है, इक्वल पॉइंट के लिए, सेम पॉइंट के लिए इस बार निकालना है आपको। और कैसे होगा चलिए सॉल्व करते हैं। और जिन भी बच्चों ने और या भाइयों ने हमारे इस वीडियो को देखा है और लाइक नहीं किया वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप ही लोगों से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन को। आप देख सकते हैं कि हमारा ये फिगर है, ए और बी आपके कोई पॉइंट्स हैं जिनमें आपके माइनस चार्ज माइनस आपके और प्लस चार्ज की ओर आपके दिया हुआ है। इसमें आपका कोई पॉइंट पी है, ए से पी की डिस्टेंस आपकी एल है, पी से बी की डिस्टेंस भी आपकी एल है और आपके ए पी और बी पी जो है वो इक्वल है। ई आपको इस पॉइंट पी पर आपको ई फाइंड करना है और ये आपकी पूरी जो आपको परपेंडिकुलर लाइन शो हो रही है ये आपकी आर है, ये भी आपकी एक डिस्टेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डेरिवेशन। आपने पढ़ा था फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब आप जानते हैं डिस्टेंस आपकी R और L है तो ये आपका आ जाएगा R² प्लस L²। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। E1 के लिए है आपका, E2 के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R² प्लस L²। ये क्वेश्चन आपकी सेकंड हो गई। अब आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं कि आपने सॉल्व किया है प्रश्नों को, आप जानते हैं इन प्रश्नों को कैसे हल करना है। चलिए आगे के क्वेश्चंस आपको क्लियर कराते हैं। अब E1 E2 है आपका, आप टोटल E जानते हैं, टोटल E क्या होता है आपका E1 प्लस E2 होता है। अब इसमें वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं उसमें आपका क्या आ जाएगा, E इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, टोटल आपका है तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आप E2 cos थीटा की जगह E1 cos थीटा लिख सकते हैं क्योंकि आपके इक्वेटोरियल है, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा, E इक्वल आपका आ जाएगा E2 E1 cos थीटा। चलिए आगे देखते हैं, 2E1 cos थीटा आपका आ गया। अब आप वैल्यू को देखिए, E इक्वल टू 2E1 cos थीटा में इक्वल टू 2E1 cos थीटा में आप वैल्यू E1 की पुट करेंगे। E1 की वैल्यू है आपकी E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन में R² प्लस L²। इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस है आपका L और हाइपोटेनस है √R² प्लस L²। रूट को हम लोग 1/2 भी पावर में लिख सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R² प्लस L²। cos थीटा की वैल्यू पुट किया L अपॉन क्या आ जाएगा आपका, अब यहाँ 2 आपका था आगे तो यहाँ पर आप 1 ना लिखकर 2 इसको लिख सकते हो, यहाँ आप 2 इसको लिख सकते हैं L अपॉन √R² प्लस L² की पावर 1/2। अब आप देख पा रहे हैं Q इंटू 2L इसको कर सकते हैं, यानी P की वैल्यू होती है Q इंटू 2L, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो आप इनकी जगह पर क्या लिख सकते हो, इस वैल्यू की जगह पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हो P। आप देख सकते हैं R² प्लस L², इसमें पावर 1 है, ये 1/2 आपके बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे यानी R² प्लस L² की पावर 3/2। अब इसमें आप देख सकते हैं कि R जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन L होता है, यानी L इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R² की पावर 3/2।
पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/4 पी अपॉन आर क्यूब। ये आपका डेरिवेशन यहाँ से कंप्लीट होता है। अगर डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए।